हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से। बच्चों के नाश्ता और टिफ़िन की तैयारी हो रही है। दूध रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए और बड़ा ही अच्छा सा सैंडविच बनाने वाली हूँ मैं। ये उन दोनों को बड़ा अच्छा लगा और आप भी ट्राई कर सकते हो। पहले मैं सोची थी कि जो पनीर है, मैं ना पनीर एक्चुअली फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और जब मुझे सुबह टिफ़िन में पनीर का कुछ देना होता है तो मैं उसे रात में फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद वो थॉ हो जाता है तो इसे इजीली सुबह में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं पनीर सैंडविच सोच के ही सोई थी, बट जो यूजुअली हम लोग भुर्जी सा नहीं कर लेते हैं पनीर का, वैसा वाला सोच रही थी। फिर सुबह सुबह मैंने सोचा कि वो बिखर ना जाए, बच्चों को खाने में डिफ़िकल्टी होगी, तो आई थॉट कि चलो ये जो स्लाइस हैं, मतलब पनीर है, इसके स्लाइस बना लेती हूँ। इनको मैं पैन फ्राई करके थोड़ा सा हटके एक सैंडविच बनाती हूँ। तो मैंने ये जो पनीर है इसको इस तरह से काट लिया है और इसके बाद ये पनीर को सेकना है। तो इसमें मैंने कुछ भी मैरिनेशन नहीं डाली है, नमक तक भी नहीं डाला है, क्योंकि नमक अगर डालेंगे ना तो वो पानी छोड़ने लगेगा और फ्राई करने से ना फिर उसके अंदर का मॉइस्चर बहुत लूज़ हो जाएगा। मैंने तवा पे थोड़ा सा तेल डाला है, आप बटर भी डाल सकते हो। और इसके बाद जो पनीर है वो मैंने यहाँ पर इस तरह लाइन कर दिया है। मेक श्योर तवा भी बहुत गर्म हो और तेल भी बहुत गर्म हो, जिससे पनीर को ज़्यादा वक्त ना लगे, कुछ ही सेकंड्स में ये इस तरह से रेड हो जाए। जितना ज़्यादा ये हीट के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही इसका मॉइस्चर जाएगा और फिर ड्राई ड्राई आपको फील हो सकता है खाने में। और दूसरा, ये पनीर हम सोक भी नहीं करने वाले हैं, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि इसका मॉइस्चर ज़्यादा जाए। तो मैंने फुल फ्लेम पे कुछ एक सेकेंड में ही ये दोनों तरफ से रेड हो गया था। पनीर रेडी कर लिया है और इसके बाद ब्रेड पे लगा रही हूँ मैं सॉस। तो सॉस आपके चॉइस का, आप कुछ भी लगा सकते हो। मेरे पास ये तंदूरी मेयो है तो ये लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो पनीर है मेरा वो लाइन कर दूँगी। हाँ, सॉस आप आपकी चॉइस का कोई भी लगा सकते हो। ऑल्सो हम लोग अभी इसको खाते तो मैं इसमें काफ़ी सारे सैलेड वगैरह भी डालती। मेरे पास लेटस भी रखा हुआ था, खीरा, टमाटर, प्याज, वो सब भी मैं डालती। लेकिन क्योंकि ये टिफ़िन में जा रहा है तो इसलिए मैंने वो सब्जियां वगैरह नहीं डाली। फिर बहुत गीला हो जाता है इतने घंटे के बाद जब बच्चे खाते हैं, तो थोड़ा सा ड्राई ही रख रही हूँ। बट आई एम मेकिंग श्योर कि पनीर जो है वो मॉइस्ट रहे, तो इसलिए पहले पनीर को फ्राई करने में ध्यान दिया। इसके बाद मैंने मेयो लगाया है, पनीर लगाया है और पनीर के ऊपर भी मैं थोड़ी सी चटनी लगा रही हूँ, जिससे चटनी का मॉइस्चर जो है वो पनीर एब्जॉर्ब कर ले और वो मॉइस्ट ही रहे। दूसरे स्लाइस पे मैंने टमेटो केचप लगाया है। अंदर मैंने बटर वटर कुछ नहीं लगाया है क्योंकि मैं इसको सेकूंगी बटर में। तो अंदर लेयरिंग कैसे करनी है वो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। एंड इसके अंदर लेटस और खीरा वगैरह, टमाटर, प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बात है, टिफ़िन में नहीं दे सकती हूँ मैं। फिर ब्रेड गीली गीली हो जाएगी और सब्ज़ी भी अच्छी नहीं रहती। फ्रेश खाएँ ना तो वो क्रंची क्रंची एंड टेस्टी टेस्टी लगती हैं, लेकिन अगर रखा हुआ हो तो नहीं अच्छा लगता। लेटस तो बिल्कुल ही ऐसे अधमरा सा हो जाता है। तो मैं तवा पर ही इनको फटाफट से सेक लूँगी। बटर में मैंने दोनों तरफ से इनको ब्राउन कर लिया, अच्छा खासा बढ़िया सिक गया है और टिफ़िन के लिए सैंडविच तो हो गए हैं तैयार। बहुत सारे दोस्त ये टिफ़िन बॉक्स के लिंक के बारे में पूछते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखा है। कोशिश करती हूँ आजकल की जितने भी प्रोडक्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको किसी में इंटरेस्ट हो तो लिंक मैं रख दूँ। सारे के सारे लिंक तो नहीं मिल पाते हैं, बट जितने मिल जाते हैं उतने लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देती हूँ, तो आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। तो आज फ्रूट ब्रेक के लिए जा रहा है ड्रैगन फ्रूट। हमारे यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट 100 रुपये का एक मिलता है, रीज़नेबल सी शॉप से ले लो तो। अदरवाइज़ इससे भी महंगा मिलता है, पर इसे
सस्ता तो कहीं नहीं मिलता। कम लाती हूँ मैं, सानवी खुशी को बहुत पसंद है, बस उसी हिसाब से आता है। ऑल्सो मैंने ना कहीं सुना था, पढ़ा तो नहीं था इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जो ड्रैगन फ्रूट होता है ना, ये एक अच्छा खासा इम्यूनिटी बूस्टर रहता है। और ये मलेरिया डेंगू वगैरह जब हो जाता है तो उसमें ड्रैगन फ्रूट खाना चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर, आप मुझे बताना इफ़ दिस इज़ अ फैक्ट और जस्ट रूमर। तो फ्रूट में रख दिया है ड्रैगन फ्रूट, और सैलेड ब्रेक के लिए जा रहा है खीरा एज़ यूजुअल। कैरेट वगैरह वो खाते नहीं है। स्प्राउट भी 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो वो ऐसे ही वापस आ जाता है, तो जो खा लेते हैं वही रख देती हूँ। 2 मैंने एप्रिकॉट भी रख दिया, एंड सैंडविचेस जो थे वो ज़रा थोड़े रूम टेम्परेचर आ गए थे तो मैंने पैक कर दिया है। और दोनों का जो डब्बा है स्कूल का वो हो चुका है रेडी। इससे पहले ही उन तीनों का ब्रेकफास्ट मैं बना चुकी थी, तो वो तीनों लोग अपने ब्रेकफास्ट में बिज़ी हो जाते हैं और फिर उनका जो टिफ़िन है वो मैं असेंबल कर लेती हूँ। और ये लोग के जाने के बाद फिर मेरे काम शुरू हो जाते हैं। मैं सबसे पहले अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो पीती हूँ। सुबह में मैं बहुत जल्दी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पीती, क्योंकि सुबह में मुझे मेरा थायराइड का मेडिसिन खाना रहता है, उसके 1 घंटे बाद ही कुछ खाया पिया जा सकता है। तो इसलिए मैं वो तीनों के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। वो तीनों को खिला पिला के सुबह में थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ तब मैं पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ। और कैसा मूड है, कुछ खाने पीने का मन है तो नाश्ता बना लेती हूँ। मन नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्लीनिंग वगैरह पहले कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर अपने लिए मैं नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ता भी ये रहता है कि सुबह में मैंने बच्चों को जो दिया था, अगर मेरा मन होता है कि मैं भी सेम चीज़ खा लूँगी तो मैं बढ़ा के बना लेती हूँ, फिर वही मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। बट मुझे लगता है कि मुझे खाने का मन नहीं है, या आज मुझे भूख नहीं है, या आज मैं फ़ास्ट कर रही हूँ, या आज मैं ज़्यादा फ्रूट खाना चाहूँगी, तो उस हिसाब से फिर मैं अपना थोड़ा सा बदल लेती हूँ। ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है। तो रात का थोड़ा आटा रखा हुआ था, रात को मैंने रोटी की थी ना, थोड़ा आटा बच गया था, क्योंकि मैंने बच्चों को तो सैंडविच दे दिए थे, तो आटा मैं कैरी नहीं करना चाहती थी। दोपहर में मैं राइस वगैरह कुछ करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और साथ में बनाऊँगी पराठा। और जब ये पराठा बनाती हूँ ना मैं, ट्रायंगल घी वाला, मुझे इसके साथ अचार सब्ज़ी कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाय हो और ये पराठा हो, करारा करारा, गरम गरम। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मुझे ही नहीं, शर्मा जी को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनको थोड़ी सी चाय के साथ ये पराठा उतना नहीं भाता, उनको थोड़े से अचार की इच्छा रहती है। सब्ज़ी वो भी नहीं इन्जॉय करते सुबह सुबह, उनको ऐसे अचार और पराठा मिल जाए, बाद में चाय मिल जाए तो ही लव्स इट। पर मुझे ये पराठा विद चाय बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने 2-2 पैन इसलिए निकाले हैं क्योंकि एक में मैं सूजी भूनने वाली हूँ और एक में मैं चाशनी बनाने वाली हूँ। हलवा नहीं बना रही हूँ मैं बनाने लगी हूँ सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू मैंने ना थोड़े दिन पहले भी रेसिपी शेयर करी थी, और तब मुझे है ना किसी का कमेंट आया कि दी आपकी सारी रेसिपीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, बट ये सूजी के लड्डू मुझे पसंद नहीं आए। तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, वो अलग बात है आप माने ना माने। तो जैसे फैमिली में किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वी ट्राई ना कि अच्छे से बनाया जाए कि उसको वो अच्छा लगे। तो मैं आज आपके साथ सूजी के लड्डू की थोड़ी सी बेटर वाली और थोड़ी सी इजी वाली और थोड़े से कम इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वाली जो सूजी के लड्डू मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना, वो एक्चुअली जुगाड़ था मेरे पास, वो जो कोकोनट मिल्क है वो रखा हुआ था, एंड देन उसका ना एक लाइफ होती है, एक्सपायरी आ रही थी, तो मुझे वो यूज़ करना था, तो मैंने फिर सूजी के लड्डू में। तो चलिए, बहुत ही अच्छे, ईजी और टेस्टी वाले, एंड कोशिश करूँगी अच्छी रेसिपी आपको दूँ जिससे आपको फिर मेरे से नाराज़गी ना हो कि दी आपकी ये रेसिपी अच्छी नहीं लगी। और हाँ, मेरी 2 दिन पहले एक वीडियो गई थी जो मेरा पुराना वाला घर है उसके होम टूर का। आज मैंने एक नया हेयर स्टाइल किया है।
थोड़ा हाई बन बनाया है, बताना कैसा लग रहा है। तो उस वीडियो में मुझे भर भर के आप लोगों के ना मैसेजेस मिले हैं, मतलब मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स मिले हैं, और थोड़े बहुत कमेंट्स में भी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपको ये रेंट पे देना है या आपको बेचना है, तो उसका फिर आप प्राइस बताइए। तो अभी इन दोनों में से कुछ भी ऐसा हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। इंटेंशन बेसिकली उसको बेचने का है, क्योंकि हम लोग दो दो जगह का ईएमआई नहीं चाहते हैं, आगे बच्चों की पढ़ाई भी है, तो बेसिकली खुद को फाइनेंशियली थोड़ा सा जितना सॉर्ट कर लें उतना बेहतर है। तो इंटेंशन उसे बेचने का ही है। तो इतने सारे आपके जो कमेंट्स आए हैं और उससे भी ज़्यादा ईमेल्स हैं, उससे भी ज़्यादा इंस्टा पे जो डीएम्स आए हैं, आई ट्राई कि आपको रिप्लाई करूं। आप इफ़ जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया है, या तो स्पेशली वो लोग जिन्होंने वीडियो के अंडर कमेंट छोड़ा है ना, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए, सो दैट आई वुड नो कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और आपको रीच किया जा सके। मैंने यहाँ पैन के अंदर घी डाल दिया है, ऐसे ही डाल दिया है मैंने आई बॉल करके। आप देख लेना, 3-4 टेबलस्पून घी इनफ रहेगा। और इसके बाद इसके अंदर नट्स फ्राई करने रख दिए हैं मैंने, काजू, बादाम और किशमिश। आपको जो भी नट्स पसंद आते हो वो आप डाल सकते हो। मैंने होल डाले हैं, मैं बाद में चॉप कर लूँगी, आप चाहें तो चॉप करके फ्राई कर सकते हो। बट जब चॉप करते हैं तो कुछ कुछ बिट्स काफ़ी छोटे कट जाते हैं, फिर वो जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले फ्राई कर देती हूँ, बाद में इन्हें चॉप कर लेती हूँ। और जो किशमिश है वो जल्दी फूल गई थी तो मैंने इनको निकाल लिया। मुझे लगा तीनों को साथ नहीं डालना चाहिए था, पहले मुझे काजू बादाम फ्राई कर लेने चाहिए थे, क्योंकि किशमिश का टाइम कम रहता है, वो बहुत जल्दी फूल जाती है, तो उसकी वजह से काजू बादाम थोड़े से अंडरडन मुझे फील हुए। सूजी ले ली है मैंने, लेनी तो 1 कप थी लेकिन बस इतनी ही सूजी थी, तो 1 कप से ज़रा सी कम सूजी है, कंटेनर खाली हो गया था, तो मैं इतनी ही सूजी से बना रही हूँ लड्डू। और सूजी को घी में फ्राई करेंगे। नट्स निकाल लिए थे मैंने, जो रिमेनिंग घी था उसमें ही सूजी रख दी है मैंने पकने के लिए। एक दूसरे पैन में चाशनी बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ मैं, तो 1/2 कप चीनी और उतना ही पानी डाल करके चाशनी बनाएंगे इसकी 1 तार की। आपको ज़रा कम मीठा अच्छा लगता हो तो चीनी कम कर लेना। ये 1/2 कप 1 कप जो हमारा ये था ना सूजी, उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। सूजी थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसके अंदर मैंने 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए सूजी थोड़ी आपकी 50-60% डन हो जाए उसके बाद ही मिलाइएगा, वरना जल्दी से कलर आ जाएगा। यहाँ चाशनी चेक कर रही हूँ मैं, चाशनी 1 तार की बनानी है, उससे गाढ़ी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। चेक कर रही थी तो 1 तार की चाशनी नहीं बनी है, ड्रॉप बिना तार के गिर रही है, तो थोड़ी देर इसको मैंने और पकाया है। और इसके बाद मैंने ड्रॉप टेस्ट किया, जिससे मुझे इंश्योर नहीं हो रहा था कि 1 तार बन गया है, तो मैं वही अपना जो उंगली और थंब के साथ चाशनी चेक करते हैं वो टेस्ट कर रही हूँ। शुरू में तार नहीं बन रहा था, बट बाद में मैं इसको, ये ठंडी होती गई तो मैं ट्राई कर रही थी तो तार निकल रहा था, और साथ में उतनी देर तक पीछे चाशनी पक भी रही थी, तो यानी ये 1 तार की तैयार हो गया। तो मैंने फटाफट से गैस कर लिया है बंद। ये सूजी तैयार हो चुकी थी, गैस इसका बंद ही है ऑलरेडी। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है इलायची का पाउडर, जो नट्स तैयार किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं, और अभी चाशनी भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। जो गैस है वो बंद ही है, सारी चीज़ें फटाफट से मिलाएंगे। आपको ये बिल्कुल लूज़ हलवे जैसा लगेगा, गैस नहीं ऑन करनी है, ऐसे ही रहने दें इसको, अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये ध्यान दीजिएगा। और बस अभी से ढक्कन लगा के रख दीजिए। ये सूजी जब तक चाशनी को पी जाए इतनी देर वेट करेंगे। आज मन आ रहा था आलू के पकौड़े खाने का, तो मैं आलू के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पकौड़े यूजुअली मैं काट करके बनाती हूँ, उसे हम लोग आलू की पकौड़ी कहते हैं। वो आलू काट करके बेसन में मिला करके जो बनाया जाता है, लेकिन ये है ना, ये आलू के पकौड़े हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ, मैं गुजरात में रहती हूँ, तो यहाँ पर इसको आलू पूरी कहा जाता है। तो आलू अंदर होता है और इसको जब पकौड़े की तरह फ्राई करते हैं तो एकदम पूरी जैसा ये फूल जाता है, तो इसलिए इसे आलू पूरी कहते हैं।
ये है ना, यहाँ पर फेवरेट भी बहुत है। मतलब आपको ये जो स्ट्रीट साइड जो वेंडर्स होते हैं, वहाँ पे किसी भी भजिया हाउस में मिल जाएगा। इनफैक्ट कोई प्रसंग भी रहता है, शादियों में भी यहाँ पर ये बनता है। इतना ज़्यादा, नॉट ओनली दिस, बहुत तरह के पकौड़े, गोटे बोला जाता है उनको, तो अलग से ही पकौड़ों के लिए क्रेज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ अलग तरह के चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल काउंटर लगते हैं शादियों में, इस तरह यहाँ की शादियों में पकौड़े का एक काउंटर ज़रूरी होता है। इतना ज़्यादा ये लव्ड है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा ट्वीक करके अपनी अपनी तरह से बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। सानवी खुशी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई थॉट आज मैं यही बनाऊँगी सो दैट वो लोग भी मज़े से खाएँ। वो जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, वो मुझे और शर्मा जी को बहुत अच्छी लगते हैं, बट शानू खुशी उतना नहीं उसको चाव से खाते। थोड़ी ज़्यादा उसमें सब्जियाँ रहती हैं ना, बट ये फ्लैट फ्लैट होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, ये तो किसी को भी अच्छे लगेंगे। आप एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ रेसिपी, ऐसे भी फॉलो करोगे ना, एकदम परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। बनाकर ज़रूर से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले चाहिए बेसन। नॉर्मल बेसन ही चलेगा, इसके लिए कोई जो मोटा बेसन होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। जो फाइन बेसन मिलता है वो चलेगा। बस इसको छान ज़रूर से लीजिएगा। अभी करेंगे इसके अंदर मसाले। दालों में इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर। आपको जैसा पसंद आए उस हिसाब से आप लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर सकते हो। साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर, बोलते हैं यहाँ पे, धनिया और जीरा मिक्स रहता है, वो पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, तो पहले मैं यूँ ही डाल रही थी, लेकिन फिर आई थॉट कि इसका फ्लेवर रिलीज़ करने के लिए इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करना ज़रूरी है, तो मैंने हाथों से मसल करके अजवाइन ऐड करी है। थोड़ा सा पिंच हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा चुटकी भर हींग ऐड कर रही हूँ। हींग यूजुअली डलती नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिएगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है चाट मसाला, मैंने ऐड किया है, इससे थोड़ा और चटपटा सा बनता है। देन स्वाद के हिसाब से नमक इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ज़्यादा आपको करारे चाहिए तो चुटकी भर आप सोडा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आप एक चम्मच गरम तेल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा और क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हो, बट मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, ऐसे ही बढ़िया बन जाते हैं ये। इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्ची भी मैंने ऐड किया है। यूजुअली जो ये आलू पूरी बनता है उसमें ये ऐड नहीं किया जाता, तो आपकी चॉइस है, आप धनिया मिर्ची डालना चाहें तो ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड करके बैटर बना करके रख दिया उसे एटलीस्ट 10 मिनट रेस्ट होने के लिए। जब तक बेसन रेस्ट हो रहा है, बिल्कुल सही टाइम है कि जो हमारा सूजी है उसको चेक कर लिया जाए। ये देखें, मैंने बिल्कुल भी इसको पकाया नहीं है, सूजी ने सारा चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छी तरह से। और मैं इसको एक बार वापस से भुरभुरा कर लूँगी, ये जम गया है तो इसको सारा छुट्टा छुट्टा कर लूँगी मैं। और अभी इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मिक्स जो है वो तैयार हो चुका है। और बस इसके लड्डू बांध दीजिए। आप इसको ड्राई फ्रूट रिच भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारे जितने भी आपको पसंद आते हों वो सब ड्राई फ्रूट कितनी सारी क्वांटिटी में आप चाहो तो ऐड कर लो, बट ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ा सा ही बैच बनाया है और ये बड़े ही मज़ेदार, एक तो कोकोनट और सूजी का कॉम्बिनेशन इतना मज़ेदार है ना, सिंपल सी चीज़ भी स्पेशल लगने लगती है। सारे ही लड्डू बांध लिए हैं मैंने, और अब आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताना कैसी लगी। ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। एक तो कितने कम सामान में और कितनी झटपट से बन गई, और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी रहती है। ऑयल जो है वो टेस्ट कर रही थी मैं, तो ऑयल एकदम तैयार हो गया है। तो इसके अंदर जो हमारे आलू के पकौड़े हैं, आलू भजिया या आलू पूरी, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, वो एक एक स्लाइस
मैंने इसको ना पानी में रखा हुआ था तब से, और जब मुझे पकौड़े बनाने थे तो पानी में से निकाल करके मैंने इसको टॉवल पे रख दिया था, जिससे एक भी स्लाइस गीला ना रहे, सूखे सूखे हो जाएं। अच्छी तरह से पोंछ लीजिए सारा पानी इनके ऊपर से, और उसके बाद फिर इनको आप बैटर में कोट कर करके कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। ओवर क्राउड ना करें, जितना एक बार बैच में आ जाए उतना ही डालिए। और ये इतने बढ़िया क्रिस्पी, इतने टेस्टी बनते हैं, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैं बना रही हूँ एंड इतनी टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से फूल जाते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो ये बनाया जाता है ना, तो इसको स्लाइसर से काटा जाता है। मतलब आलू को बिल्कुल पतला पतला काटने के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एकदम ये पतले पतले चिप्स जैसे आलू कटते हैं, तो उसको पकाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। वो बेसन पकते पकते आलू पक जाता है, और क्योंकि आलू बहुत पतला रहता है तो बेसन एकदम फटाक से फूल जाता है, तो वो बिल्कुल पूरी जैसा लगता है। हम लोग उतने पतले आलू नहीं काटते। जो आलू की पकौड़ी बनती है यूपी स्टाइल में, उसमें तो इससे भी थिक आलू रखे जाते हैं, जो मेरी सासू मॉम भी बनाती हैं, और वो इतने यम्मी लगते हैं ना। पर मैंने नाइफ़ से जितना पतला मुझसे हो सका, क्योंकि बहुत पतला काटने की मेरी इंटेंशन भी नहीं थी, पतले पतले चिप्स निकाल लिए हैं। पकौड़े एंजॉय किए सभी ने केचप प्लस चटनी के साथ। इसके बाद शर्मा जी को चाय की याद आ रही थी, और मैंने फिर चाय बनाई। और हम लोगों ने ना एक नया सीरीज़ शुरू करा है, वो जियो सिनेमा है या जियो ऐप है, आई एम नॉट वेरी श्योर। पिंक पिंक सी वो ऐप है, तो उस पर आई है कालकूट विजय वर्मा का, और अच्छी लग रही है वो अभी तक तो वो देख रहे हैं हम लोग। और बस इसके बाद जो जब भी खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के साथ साथ किचन कितनी फैल जाती है वो उस वक्त नहीं दिखता। उस वक्त तो पूरा ध्यान खाने में ही रहता है। बाद में जब देखो तो पता लगता है कि हाँ कितना फैल चुका है, खिलारा पा दिया है हर जगह। तो मैं अभी ये सब समेट लूँगी। बर्तन जो धुलने के हैं डिश वॉशर में चले जाएंगे, जो वहाँ नहीं धुलता है वो हाथ से धो डालूँगी। थोड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो वाइप ऑफ करके सारा सामान जगह पे चला जाएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। आई वाज प्लानिंग कि जब ये डिनर करना होगा तो कुछ खिचड़ी विचड़ी कर देंगे, या जिसकी जो इच्छा रहेगी वो मैं बना दूंगी। बट किसी को भी डिनर खाने की इच्छा ऐसा नहीं थी, तो मैं आज जल्दी ही फ्री हो गई। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था, वो काम मैं करने बैठी हूँ। शर्मा जी भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम कि साथ में बैठ के काम कर लिया जाए, मोटिवेशन बनी रहती है। वरना रात को मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है किचन से फ्री होकर आने के बाद। तो बस इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।